नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। निकाह जो है, ये अक़्द निकाह, इसकी अहमियत तो हर कोई जानता ही है, और ये वो जायज़ तरीक़ा है कि जिसके ज़रिए एक मर्द और औरत जो हैं वो इकट्ठे हो सकते हैं और बेहतरीन एक ताल्लुक़ जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको बनाया है। लेकिन इस हवाले से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि दीन इस्लाम की ना समझ होने की वजह से कई चीज़ें माशरे में जो हैं वो बहुत फैली भी हैं, और ये चीज़ें भी अक्सर लोगों के जहन में आता है कि इस्लाम तो कोई बड़ा तंग नज़र मज़हब है और उसमें लड़कियों को जो है वो बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ और उसमें लगाई जाती हैं। तो इस हवाले से देखें कि इस्लाम जो है अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा दीन है कि जिसमें निकाह के हवाले से औरत को भी मर्द की तरह अपने रफ़ीक़े ज़िंदगी मुंतख़िब करने की पूरी आज़ादी देता है। लेकिन आम तौर पर हमारे यहाँ ये रवाज है कि लड़के की तो पसंद या नापसंद को बहुत अहमियत दी जाती है, और बाज़ औक़ात लड़के ख़ुद भी बड़ी ज़िद करके अपनी यानी किसी न किसी तरीके से अपने रद्द अमल का इजहार भी करते हैं, अपनी बात भी मनवा लेते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में लड़कियों की पसंद या नापसंद को कतन कोई अहमियत जो है वो नहीं दी जाती। कुछ तो देखें कि माशरती तौर पर भी हम देखें तो लड़कियों में आम तौर पर लड़कों की निस्बत जो है झिझक भी ज़्यादा होती है, वो अपनी पसंद या नापसंद का इजहार भी नहीं कर पाती। और फिर ये कि वही वाली बात है कि इसको बड़ा लड़की का इजहार ख़याल जो है वो बेशर्मी की बात भी जो है वो समझी जाती है। तो इसलिए और वालिदैन भी आम तौर पर अपनी बेटियों के सिलसिले में यही तवक्को रखते हैं कि जहाँ भी उनके रिश्ते तय कर देंगे लड़कियाँ ज़बान बंद करके जो है वो चली जाएंगी। लेकिन आप देखें कि शरन जो है ये अमल और ये तर्ज़ अमल जो है दुरुस्त नहीं है। लड़की की मर्ज़ी के बग़ैर किए गए निकाह के मामले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़की को पूरा इख्तियार दिया है कि वो चाहे तो निकाह बाकी रखे, चाहे तो ख़त्म कर दे। और इसलिए निकाह से कबल लड़कियों को भी पूरी तरह से अपनी पसंद और नापसंद के इजहार का पूरा मौका देना चाहिए। लेकिन वही कि अपने आदाब के लिहाज से जो है वो सारी चीज़ें जो हैं वो रखनी चाहिए। वालिदैन जो हैं लड़की को इस हिसाब से गाइड कर सकते हैं। ज़िंदगी के नशेब व फराज के हवाले से ज़ाहिर है वो बुज़ुर्ग हैं, उनको ज़्यादा तजर्बात हैं, वो पूरी तरह से जबर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल वो अपनी बेटी को या अपने बेटे को गाइड करना जो है उनकी ज़िम्मेदारी है, और ऐसा करना ही चाहिए। तो उस हवाले से आप देखें कि हम ये भी देखते हैं कि कुरान और सुन्नत से जो दलाइल मिलते हैं वो अहादीस भी हम देख लेते हैं। एक सवाल ये जहन में आम तौर पर ये भी आता है कि लड़के को जो है बड़ी अहमियत दी जाती है, और लड़का जो है उसमें इस्लामी माशरे में मतलब वैसे तो वली की अहमियत दोनों ही के लिए ज़रूरी है, लड़की के लिए भी और लड़के के लिए भी। लेकिन निकाह के मामले में अगर कोई बालिग लड़का ख़ुद अपने निकाह का फ़ैसला कर लेता है या अपना निकाह ख़ुद कर लेता है तो शरीयत उस पर इस अमल में कोई ऐसी पाबंदी नहीं लगाती, ना ही माशरा या अखलाक उसको बुरा समझता है। यानी आम तौर पर माशरे में ऐसी चीज़ होती है। अलबत्ता शरीयत लड़के को इस बात पर ज़रूर मजबूर करती है कि अगर लड़के के वालिदैन या इस लड़की की आदात को ऐसा समझते हैं जो लड़के को शर में मुब्तला कर देंगी और इसकी दीन के लिए ख़तरा बनेंगी, तो वो अपने लड़के को ऐसी लड़की से निकाह करने से रोक भी सकते हैं। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है, और ये हदीस बुखारी की है, कि औरत से निकाह जो 4 वजूह की बिना पर किया जाता है, तो उसमें उसकी माल की वजह से, उसकी नस्ब की वजह से, उसकी खूबसूरती की वजह से, उसकी दीन की वजह से, तो उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ना कि तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि तुम दीन दार औरत का जो है इंतखाब करो। तो इसलिए अगर बेटे की बीवी से ये ख़दशा हो कि वो शोहर और बच्चों को दीन से मुतनफ़िर कर देगी, तो फिर इस सिलसिले में वालिदैन और वली लड़के को भी जो है गाइड कर सकते हैं। लेकिन लड़की के निकाह में वली का किरदार जो है वो ख़ास अहमियत का हामिल है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद हमें बहुत सी अहादीस जो हैं हमें मिलती हैं कि उस हवाले से आप देखें कि ये बुखारी की एक सही रवायत है कि कंवारी या बेवा के वली को भी इनकी इजाज़त और रज़ा के बगैर निकाह नहीं करना चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेवा का पूछे बगैर निकाह ना किया जाए और कंवारी औरत से इजाज़त लिए बगैर इसका निकाह ना किया जाए।
صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنواری عورت کی اجازت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ خاموش رہے اور انکار نہ کرے تو یہ اس کی طرف سے اجازت ہے۔ تو دیکھیں یہ بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ اور پھر یہ کہ ولی کو عورت کی مرضی کے خلاف نکاح کرنے کے لیے زبردستی نہیں کرنی چاہیے۔ ابو داؤد کی صحیح حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنواری عورت اپنے نکاح کے لیے پوچھی جائے گی، اگر وہ جواب میں خاموش رہے تو یہی اس کی اجازت ہے، لیکن اگر وہ انکار کر دے تو اس پر زبردستی نہ کی جائے۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ ہماری دین کی وہ خوبصورتیاں ہیں، اور یہ وہ عورت کو مقام اور مرتبہ ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے وہ دیا ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ ایک اور حدیث سے تو اور بھی زیادہ جو ہیں اختیارات ملتے ہیں کہ عورت چاہے تو اپنی مرضی کے برعکس جو زبردستی کا کیا گیا نکاح جو ہے وہ عدالت کے ذریعے منسوخ بھی کر سکتی ہے۔ اور اس حوالے سے ابو داؤد ہی کی ایک صحیح حدیث ہمیں ملتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک کنواری لڑکی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اس کے والد نے اس کا نکاح کر دیا ہے، حالانکہ وہ اسے ناپسند کرتی ہے نکاح ہونا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اختیار دیا کہ چاہے تو نکاح باقی رکھو، چاہے تو ختم کر دو۔ اور اس حدیث کی تفصیل جو ہے اس طرح بھی ملتی ہے کہ اس بچی نے آ کے کہا کہ میرے والد نے بلا شبہ میری مرضی کے خلاف شادی کی ہے، لیکن میں خوش ہوں اللہ کے رسول، لیکن میں صرف یہ پوچھنے آئی ہوں کہ کیا ایک لڑکی کو یہ اختیار حاصل ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ اگر کیا اس کے ساتھ زبردستی کی جا سکتی ہے کہ نہیں۔ تو اس سے پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ثابت ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح سے حضرت خنسہ بنت حزام انصاریہ سے روایت ہے کہ وہ بیوہ تھیں، یعنی پہلی والی جو حدیث میں وہ کنواری لڑکی تھی، یہ بیوہ تھیں، اور ان کے باپ نے اس کا نکاح کر دیا جبکہ وہ اس کو ناپسند کرتی تھیں۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس کا ذکر کیا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کا یہ پڑھایا ہوا نکاح جو ہے اس کو توڑ دیا، اور یہ بخاری کی جو ہے روایت ہے۔ تو اس حوالے سے دیکھیں کہ یہ دین، ہمارا دین جو ہے وہ پوری طرح سے ہر چیز کی وضاحت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس کی حقانیت کو تسلیم کرنے کی اور معاشرے میں اس کو رائج اور قائم و نافذ کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔